बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसन नीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरिया में फैक्ट्री लाइफ के दौरान आप लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोग इन टिप्स को मद्देनज़र रखते हैं तो इन फ्यूचर आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेशक आप लोग इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं या आप लोग नेपाल से हैं। ज़ाहिर बात है, आप लोग जब कोरिया जाते हैं आप लोगों को फैक्ट्रियों में ही काम करना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्री की लाइफ के दौरान आप लोगों को जो परेशानियां होंगी उन चीज़ों का मैंने पर्सनल तौर पे एक्सपीरियंस कर रखा है। वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कोशिश करें इनको अपनी डायरी पे नोट कर लें। सारी चीज़ें वन बाय वन करके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। सबसे पहली चीज़, जब आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के काम पे जाते हैं या आप लोगों की डे ड्यूटी है या आप लोगों की नाइट ड्यूटी है, तो आप लोगों का हक बनता है फ्रेश होकर नहा धो के कंघी करके जाएं और कोशिश करें, अगर आप लोगों ने दाढ़ी सुन्नत समझ के नहीं रखी तो आप लोग उसको शेव करके जाएं। डेली बेस पे शेव करें। आप लोगों का जो मालिक है वो भी अच्छा फील करेगा इस चीज़ को, और आप लोगों के साथ जो कोरियन वर्कर काम करते हैं वो भी इस चीज़ को अच्छा फील करते हैं। वो खुद भी बजाते तौर पर शेव वगैरह डेली बेस पे करके आते हैं। तो वैसे भी आप लोगों को पता है सफाई निसिफ ईमान है। और दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उस पर अमल करना चाहिए। आप लोगों को ज़्यादा ओवर क्लेवर नहीं बनना चाहिए। आप लोग ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, किसी के साथ ज़्यादा बहस मुबासा ना करें। उसका आप लोगों को क्या नुकसान होगा, आप लोगों को बार बार जॉब छोड़नी पड़ सकती है और साथ साथ फिर आप लोगों को परेशानी भी होगी। और ज़ाहिर बात, जब परेशानी होगी आप लोग फिर ज़्यादा जलील ख्वार भी होंगे। कोशिश करें जितना कम बोल सकते हैं उतना बोलें, बजाय इसके कि आप लोगों को कोई बात पूछी जाए आप लंबी चौड़ी बढ़ा चढ़ा के उसको बयान करें। और नुकसान आप लोगों को, ज़ाहिर बात है, जब आप फैक्ट्री में काम करेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद फील हो जाएगा। ये मेरी बातें आप लोग कोशिश करें पल्ले से बांध लें। और नंबर 3 पे जो चीज़ है मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है, अपनी पर्सनल बातें, अपनी पर्सनल लाइफ की जो भी आप लोगों की प्राइवेसी है उसको बिल्कुल भी किसी कोरियन के साथ ना शेयर करें। उसका भी आप लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि वो फिर आप लोगों का मज़ीद इससे फ़ायदा उठाएंगे और आप लोगों को मजाक भी कर सकते हैं। आप लोगों की जो पर्सनल चीज़ें हैं वो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि कोरियन लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड से लोग हैं और वो दिल की बात अंदर नहीं रखते। वो कोशिश करते हैं हर चीज़ जो भी उनकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। तो आप लोग कोशिश करें आपका जो पर्सनल लाइफ है या आपकी जो प्राइवेसी है उसको बिल्कुल कोरियन के साथ शेयर ना करें। और चौथी चीज़ जो मैं समझता हूँ आप सब दोस्तों के लिए ज़रूरी है जो नए हैं, तो कोशिश करें ऑफ़िस वाले या ऑफ़िस वालियों से ज़्यादा रिलेशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने आप को फ़ील करवाएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुबान आती है। उसका आप लोगों को नुकसान क्या हो सकता है, फिर आप लोगों को उसकी मद में ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। अगर आप बोले बाले बन के रहेंगे तो मेरे ख्याल में आप लोगों का इसी में फ़ायदा है। और 5वीं चीज़ जो मैं समझता हूँ आप सब दोस्तों के लिए ज़रूरी है, चंद एक कोरियन के साथ आप लोगों का रिलेशन होना चाहिए, उनके साथ गपशप होनी चाहिए, उनके साथ आप लोग थोड़ा बहुत फ्री हो लें, लेकिन इतना ज़्यादा फ्री ना हो कि बाद में आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि मैंने पर्सनल तौर पे ये चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंस कर रखा है, इसलिए आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। और 6ठी चीज़ जो मैं समझता हूँ आप लोगों को सबसे ज़्यादा उस पर अमल करना चाहिए, अपना दिल दिमाग हर चीज़ परेशानी जो भी आप लोगों की टेंशन है उसको घर पे छोड़ के आएँ। काम के दौरान आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ काम पे फोकस रखना है, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानियों के या जितने भी फॉरेनर हैं उनके काम डेंजरस होते हैं। तो ऐसा ना हो आप लोगों का जो सिंगा है, यानी कि आप लोगों की जो थिंकिंग है वो कहीं और जगह पे है और आप लोग काम में इन्वॉल्व हैं और काम के दौरान ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि आप लोगों के साथ कोई मेजर हादसा पेश आ जाए, ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, कोई आज़ाद ज़ाया हो जाए, अल्लाह ना करे किसी का भी। काम के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों का कंप्लीट फोकस आपके काम पे होना चाहिए। ना इधर उधर की बातों पे ध्यान दें और ना ही किसी के साथ मेल जोल इतना रखें, भाग के उधर चले जाएं या भाग के उधर चले जाएं। सिर्फ अपने काम पे आप लोगों ने फोकस रखना है। और 7वीं चीज़ जो मैं समझता हूँ आप सब दोस्तों के लिए ज़रूरी है, कोरिया में जब आप लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, आपका जो मालिक है या बड़ा कोई ओहदेदार है या कोई बुज़ुर्ग आदमी है, कोई वज़न उठा रहा है उससे उठाया नहीं जा रहा,
कोशिश करें उसकी हेल्प कर दें। अगर आप लोगों की मशीन बिज़ी नहीं है या आप लोग ज़्यादा काम में नहीं फंसे हुए तो कोशिश करके उनकी हेल्प ज़रूर करें। इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है और उस बंदे को रिस्पॉन्सिबल भी समझा जाता है कि यार ये बंदा अच्छा है, इसकी नेचर अच्छी है, इसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और 8वीं चीज़ और आखिरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आप सब दोस्तों को मज़ीद इस पे अमल करना चाहिए। कोशिश करें ना तो किसी की सैलरी पूछें और ना अपनी सैलरी दूसरों को बताएं, क्योंकि कोरिया में एक रवाज है, वहाँ पे सैलरी ना तो किसी की पूछते हैं और ना ही एक दूसरे को वो अपनी सैलरी के बारे में बताते हैं, उसको वो सीक्रेट रखते हैं। तो बिला वजह का आप लोग दूसरों से पूछें कि आपकी सैलरी कितनी है, फ़लाँ की सैलरी कितनी है, तो इन चीज़ों में मेरे ख्याल में आप लोगों को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। ये वैसे ही कोरिया के कल्चर में अच्छा नहीं इस चीज़ को समझा जाता। वो बिल्कुल भी किसी भी बंदे को अपनी सैलरी के बारे में बिल्कुल नहीं बताते। तो कोशिश करें ना किसी सैलरी के बारे में पूछें और ना किसी को अपने बारे में बताएं। उम्मीद करता हूँ इन बातों पे अमल करके आप फैक्ट्री लाइफ के दौरान काफ़ी सारे मसले मसाइल से बच सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।